को होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो दोनों अध्यक्षों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इन पर भी विचार करिए और आगे से हम और अधिक सुसंगठित तरीके से हम संगठन चलाएं। अब दूसरा मुद्दा आता है कि संगठन को मजबूत कैसे करें। देखिए, ये मानवीय व्यवहार होता है कि जहां उसको लालच होता है वहां पर वो संगठन से जुड़ता है। मैंने तो 21 साल में देख लिया, मैं जिस जिस विभाग में गया उस विभाग की संख्या बढ़ती है सदस्यों की। पहले उस विभाग के लोग दिखते ही नहीं थे, जो भी पीएस बना, एसीएस बना, तो वहां के लोग भी आजाद के प्रति प्रेम उनमें जाग गया। कुछ लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, चाहे काम हो या ना हो, वो समाज की सेवा करते हैं, समाज का दर्द समझते हैं, समाज को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करते हैं। तो दो तरह के लोग होंगे संगठन में, एक जो पूर्ण रूप से स्वार्थी और पूर्ण रूप से सेवार्थी। सेवार्थी लोग हमेशा साथ चलेंगे और स्वार्थी लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वो उस तरीके से है ना, वो डेली वेजर्स काम, ट्रेन में चढ़ते हैं, उतरते जाते हैं। उस तरह की स्थिति होगी तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित ही अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहिए। लक्ष्य है कि प्रतिनिधित्व तो सबका हो, ट्राइबल्स का हो, एससीज का हो, महिलाओं का हो, यूथ का हो। हम लोग जब यहाँ कोशिश करते हैं कार्यकारिणी बनाने की, तो मैंने हमेशा ध्यान रखा कि हर कम्युनिटी के लोग होने चाहिए, लेकिन कई बार दिक्कतें भी होती हैं, तो वहां पर हमको भी समझौता करना पड़ता है। यहाँ देखिए, अजाक संगठन का मामला है, हमारा 33 साल पुराना संगठन है। निश्चित बीच बीच में दिक्कतें हुई हैं, अभी भी दिक्कत चल रही है। तो हमेशा इस संगठन ने कोशिश की है कि सामंजस्य के साथ काम करो, आपसी जो भेदभाव है उसको खत्म करो, कम से कम करो। इसी दृष्टि से हम लोग काम करते हैं। अगर दो लोगों के बीच में एक बार कुश्ती हो गई तो फिर सब खत्म हो गया। तो हम यही कहेंगे कि नियम में चले सभी लोग। अगर सही समाज की सेवा करनी है तो आपको समझौते करने पड़ेंगे, वहां ईगो नहीं चलता बिल्कुल भी, और निस्वार्थ भाव से करना पड़ता है। अभी मैडम ने मुद्दे उठाए कि ये समाज का भवन है, ये किसी व्यक्ति का तो है नहीं, तो समाज इसका उपयोग करेगा। ये निश्चित ही है कि समाज का भवन है और समाज में सबको हक है कि यहाँ आके इसका उपयोग करें। किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ना जैन कंसुटिया का हक है, ना सूर्यवंशी साहब का हक है, और न और किसी का है। तो उसमें सबको अपना हक समझ के यहाँ काम करना पड़ेगा और इसका उपयोग करना पड़ेगा। कोचिंग की व्यवस्था यहाँ होगी। निश्चित है कि पाटिल साहब अभी संघर्ष कर रहे हैं, निर्मला संघर्ष कर रही है, आप आ रही हैं, सूर्यवंशी साहब देख रहे हैं, तो और अधिक पार्टिसिपेशन की जरूरत है। अधिक से अधिक वो लोग इसमें जुड़े जिससे कि सकारात्मक इसका उपयोग होता रहे। अब चूंकि मुझे आप लोगों ने संरक्षक बना रखा है, 21 साल से अध्यक्ष हूं, तो मेरा व्यवहार थोड़ा अलग हो गया। मैं उस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता ना जिस तरीके से एक आम इंसान करता है। तो मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, सही दिशा में जा भी रहे हैं, और निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि ये मामला निपटेगा। अब जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, देखिए, अजाक्स असली हो या नकली हो, सबको पता है कौन सा असली अजाक्स है, सबको पता है कौन सा नकली अजाक्स है, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, सब दुनिया को पता है। सिर्फ इस संगठन में होने से कुछ नहीं होता अगर हम संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करें। तो पूर्ति के लिए हमारा जो संगठन बोलता है, हमारा संविधान बोलता है, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अभी साला चलो अभियान की बात हुई कि हमको बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए कि बच्चे, हमारे समाज के बच्चे स्कूल जाएं। धीरे धीरे आप देखिए हमारे समाज के बच्चों में स्कूल के प्रति या समाज का स्कूल के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। पहले जितना जोश नहीं है पढ़ने का, लोग सोचते हैं कि नौकरी तो मिलती नहीं, क्या करेंगे पढ़ के, ये गलत बात है। एनरोलमेंट हमको बढ़ाना चाहिए। हमारी भूमिका क्या हो सकती है? एक तो समझाने की भूमिका हो सकती है कि भाई बच्चों को स्कूल भेजिए। वो कैसे होगी? मुझे पता है कि बोलना सरल है, काम करना मुश्किल होता है। तो हमारे कैसे करोगे? जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, या किसी बस्ती को गोद ले लो, बच्चों का एडमिशन कराइए। कईयों के पास ड्रेस नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती,
कईयों के पास वो भी किताबें नहीं होती तो हम वहाँ मदद कर सकते हैं। भाई हर जिला तय कर ले, भाई मुझे 20,000 की कॉपियाँ, किताबें या स्टेशनरी बच्चों को बांटनी है तो गरीब बच्चों को जाके बांटिए, मुश्किल नहीं होता। विदेशा अध्यक्ष अगर सोच लेंगे वंशकार जी कि 20,000 रुपए की कॉपियाँ या मुझे बांटनी है गरीबों को, बच्चों को, तो बांट सकते हैं। हमारा समाज इतना कमजोर अब नहीं है। इसी तरह यही एक मदद हम बच्चों को कर सकते हैं। एक कैरियर काउंसलिंग होती है, बच्चों के एडमिशन होंगे, अगर उनको कोई दिक्कत है तो हम उनको गाइड करें, उसमें हमको देखना है। आरक्षण हमारा अधिकार है, उसको देखना। अभी भोपाल अध्यक्ष ने मुद्दा उठाया कि जो कृषि विभाग है उसकी विज्ञप्ति निकली है तो उसमें गलत गणना की गई है, तो ये सबके ध्यान में है। सरकार से बात भी चल रही है कि भाई गणना सही करिए। आदिवासियों के पद 2,758 में से अगर हम डबल करते हैं तो 278 इंटू 2 किसी सी स्थिति में 560 से कम नहीं हो सकती। जितनी विज्ञप्ति निकली है उसको हम 560 हमको कराना ही कराना है। एससी के किसी भी स्थिति में 400 से कम नहीं हो सकती। ईडब्ल्यूएस का 278 से ज्यादा नहीं हो सकती, हमको सब पता है। एक एक चीज के ऊपर हम लोग मंथन करते हैं। आप लोगों को हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं, तो हम लोग काफी जागरूक हैं। दूसरा, पदोन्नति अभी शुरू हुई है, निश्चित कुछ नुकसान हमको है, कुछ फायदे हैं, तो उसमें सतर्क रहिए और आप लोग उसको देखते रहिए। तीसरा मुद्दा आता है एट्रोसिटीज का। अभी अध्यक्ष जो भोपाल है उन्होंने कहा कि मदद नहीं मिल रही है, ये सही है। कई जिले हैं अपने यहाँ, दमोह, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, ये जहाँ सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज प्रोन है, यहाँ अत्याचार सबसे ज्यादा होते हैं, यहाँ पर पेंडेंसी है। तो हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जागरूक होना पड़ेगा कि चालान 1 महीने में क्यों नहीं हो रहा है, मीटिंग क्यों नहीं हुई, तो लिखा पढ़ी करिए, आयोग को शिकायत करिए, तब जाके वो मीटिंग टाइम से होगी। तो एट्रोसिटी एक्ट में हमको सतर्क रहना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा सुझाव अभी दिया है अपने अध्यक्ष भोपाल ने कि ट्रेनिंग होना चाहिए, एट्रोसिटीज एक्ट की ट्रेनिंग। हम क्या कर सकते हैं, छोटी सी किताब बना के बंटवा सकते हैं। रोस्टर की ट्रेनिंग, पाटिल साहब उसमें मास्टर हैं, कभी भी आप ट्रेनिंग लीजिए। इसी तरीके से जो पॉलिसी जाती है उसकी ट्रेनिंग ये होना चाहिए, तो इसको हम लोगों को करना होगा। और देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ, संगठन का मतलब सूर्यवंशी साहब, पाटिल साहब, जैन कंसोटिया, निर्मला पाटिल नहीं है। हम लोग तो यहाँ काम करते हैं, लेकिन असली ताकत जिलों में होती है। जिले खुद प्लान करिए, खुद ट्रेनिंग करिए, मीटिंग करिए, सामाजिक सम्मेलन करिए, कोई नहीं रोकता। क्योंकि वहां आप एक्टिव नहीं होंगे तो यहाँ प्रदेश में कभी एक्टिव नहीं हो सकते। तो इसको आप लोग देखिए इसको। और कई जिलों ने इस बार बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं, बच्चों का सम्मान किया है। अभी राजगढ़ कलेक्टर बता रहे थे कि वहां जून जुलाई आती है, एट्रोसिटीज बढ़ती है, जमीन के डिस्प्यूट बढ़ते हैं, एफआईआर होती है। मुझे अच्छा लगा कि अध्यक्ष जी उसको प्रति सकारात्मक है, उनको जागरूक है कि भाई ठीक है, 10 केसेज भी बनते हैं, 20 केसेज भी बनते हैं, तो हमको उनकी मदद करनी है। बुआई के समय दिक्कतें होती है, यही दिक्कतें छतरपुर में होती है, यही दिक्कतें टीकमगढ़ में होती है, तो हमको अधिक सतर्क होने की जरूरत है। एक जरूरी है कि हम लोग सब मिलकर सामाजिक सम्मेलन करें, सामाजिक कॉन्टेक्ट बढ़ाएं, शिक्षा में थोड़ा और अधिक सकारात्मक रूप से हम लोग काम करें, तो समाज को हम हमारी जो प्रासंगिकता है वो हम लोग बता पाएंगे कि हम प्रासंगिक है और हम समाज के लिए काम करते हैं। सिर्फ अजाक्स का मतलब अधिकारी कर्मचारियों का खुद का स्वार्थ नहीं है, असली स्वार्थ हमारा समुदाय है जिसमें हमको काम करना है। तो मुझे लगता है कि इसके अनुसार काम करिए और एक्टिविटी बढ़ाते रहिए। आने वाला समय सही अच्छा समय होगा, हमारा संगठन और आगे बढ़ेगा और हम तेजी से काम करेंगे। क्योंकि मेरी 4 बजे मेरी पुनः मीटिंग है, तो मैं अभी निकलूंगा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।